हेलो एवरीवन। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सजेस्ट कर दूं कि मैंने पिछला वीडियो मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के तरफ बताया है, मीनिंग बताया है सोल प्रोप्राइटर का। आप जाकर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसी के बाद ही ये वीडियो देखिए, मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। हमने क्लास 11 का बिज़नेस स्टडीज़ का सिलेबस जैसे स्टार्ट कर दिया था, हमने एक फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिया है और ये हमने सेकंड लेसन भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने सोल प्रोप्राइटर का मीनिंग बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है। और आज का वीडियो भी फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा, देख के मज़ा आ जाएगा। अंत तक देखिए, वीडियो समझने आ जाएगा पूरा सोल प्रोप्राइटर क्या है बोल के। यहाँ से क्लियर ही कर लेके चले जाइए। और नेक्स्ट वीडियो मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर कीजिए। इससे पहले मैं आपको सोल प्रोप्राइटर का सिंपल सा मीनिंग बता दें कि आगे बढ़ूँगा। सोल प्रोप्राइटर का मतलब है, यहाँ पर ये बिज़नेस में क्या होता है, सिर्फ एक ही बंदा रहता है जो बिज़नेस को चलाता है, जो सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस को एक ही जना उठाता है, उसी को सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। सोल मतलब सिंगल एंड प्रोप्राइटर मतलब ओनर, इसमें सिंगल ओनर ही रहता है। चलिए हमारे फीचर्स की तरफ बढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर क्या है? फर्स्ट फीचर है हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब बिजनेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसी होती है इसमें देख लेते हैं। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ डेट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस। कौन सा भी लॉ, कौन सा भी रूल्स बना हुआ नहीं है सोल प्रोप्राइटर के लिए कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। जो थोड़े बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ लगते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता। अगर फॉर्मेशन करना है आपको सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस, तो सिर्फ कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ लीगल तो थोड़े बहुत फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, वो आप रिक्वायर कर लिए के बाद आप बिज़नेस खोल सकते हैं। और क्लोजर देखें, क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन बी डन ईजीली, दस देर इज़ एन ईजी इन फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर ऑफ बिजनेस। तब आपका प्रॉफिट नहीं चल रहा मार्केट में, तो आप तब बिज़नेस बंद भी कर सकते हैं, बंद भी आपका बिज़नेस ईजी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर में बताया गया है कि आप बिज़नेस को ओपन और क्लोज़ करने में आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं आएंगी, आप जल्द से जल्द बिज़नेस ओपन कर सकते हैं और ईजी है ओपन करना। समझ गया फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन और क्लोज़र। चलिए अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सोल प्रोप्राइटर के लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारियाँ, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारियाँ। सोल proprietorship have unlimited liability. As sole proprietor is the owner of the business, this implies that the owner is personally responsible for payment of debts. सोल प्रोप्राइटर क्या है? अनलिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड जिम्मेदारियाँ हैं सोल प्रोप्राइटर को। जैसे सोल प्रोप्राइटर जो रहता है सिर्फ एक ही ओनर रहता है बिज़नेस का, इसलिए उसके पास बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियाँ रहती है। कैसे जिम्मेदारियाँ? जैसे अपने होलसेल में प्रोडक्ट ला के दूसरे कस्टमर्स को बेचना, और जो भी शॉप में काम रहता है वो सब सिंगल ही जना करना। इसका मतलब सोल प्रोप्राइटर को बहुत सारे जिम्मेदार रहते हैं, और जो भी अपने उसको कर्जा रहता है सोल प्रोप्राइटर को, वो सारा का सारा कर्जा फिरना रहता है सिर्फ सोल प्रोप्राइटर को। दूसरा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, वही रिस्पॉन्सिबल रहता है सोल प्रोप्राइटर में। सेकेंड पॉइंट भी हो गया लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। रिस्क एंड प्रॉफिट कैसा होता है इस बिज़नेस में और कौन लेता है, ये सब देख लेंगे। द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज़ बर्न ऑल बाय अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। हाउएवर इफ़ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, द प्रोप्राइटर enjoys ऑल द बेनिफिट्स। अब रिस्क या तो फिर फेलियर हो गया बिज़नेस को, तो वो सारा के सारा उठाएगा सोल प्रोप्राइटर ही। अगर बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया तो प्रोप्राइटर ही सारा प्रॉफिट जो रहता है वो सब प्रोप्राइटर ही इंजॉय करता। अगर लॉस भी हो रहा, अगर रिस्क भी है, तो ही सोल प्रोप्राइटर ही जिम्मेदार है। अगर प्रॉफिट भी मिल रहा बिज़नेस को, अगर अच्छा चल रहा बिज़नेस, तो उससे भी पूरा आएगा सोल प्रोप्राइटर को ही। ही रिसीव्स ऑल द बिजनेस प्रॉफिट which become a direct reward for the his risk bearing।
जो भी रिस्क लिया सो रहता वो पहले बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले जो भी रिस्क लेता उसका उसका अगर प्रॉफिट मिल गया तो सारा का सारा उसका ही प्रॉफिट रहता है। ये था हमारा थर्ड पॉइंट, सोलो रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। फोर्थ होता है कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस के ऊपर क्या कंट्रोल रहता है वो देखते हैं। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजंस लाइज एब्सोल्युटली with the sole proprietor. He can carry out his plans without any interferences from others. जो भी बिज़नेस पे जो भी डिसीजंस लेना रहता वो सब डिपेंड करता है सोल प्रोप्राइटर के ऊपर। अब जो भी ये प्लान्स बनाता है या तो फिर कोई से भी पॉलिसीज़ बनाता है सोल प्रोप्राइटर, इसमें किसी और का इंटरफेरेंस रहता ही नहीं। जितने भी प्लान्स बनाता वही उस प्लान को एक्शन में ला सकता, उसी प्लान को कंट्रोल कर सकता, वो सब की जिम्मेदारी रहती है सोल प्रोप्राइटर की। कोई भी उस काम में इंटरफियर नहीं करता और वही पूरा कंट्रोल करता बिजनेस को। ये था अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो सेपरेट एंटाइटी। जो भी बिजनेस में बिजनेस और ओनर का इसमें सेपरेट एंटाइटी कुछ भी नहीं रहता, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देखते हैं चलिए। इन द आइज ऑफ द लॉ नो डिस्टिंक्शंस इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर्स एंड हिज बिजनेस, एज बिजनेस डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर। अब अकॉर्डिंग टू हम लॉस या रूल्स देखेंगे बिजनेस के, तो बिजनेस से हट के कोई भी बिज़नेस अपने ओनर से हट के नहीं रहता सोल प्रोप्राइटर में, और बिज़नेस की कोई भी पहचान अपने ओनर से ही रहती है। उसकी पहचान अपने ओनर से ही रहती है इसमें सोल प्रोप्राइटर में। द ओनर इज़ देयर बाय हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिज़नेस। जो भी बिज़नेस के सारे जिम्मेदारियाँ रहते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है सोल प्रोप्राइटर ही। इसमें कोई इंटरफियर नहीं करता और ये बिज़नेस की सेपरेट एंटाइटी नहीं रहती सोल प्रोप्राइटर में। जो भी बिज़नेस की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी प्रॉफिट आ रहा, जो भी रिस्क हो रहा, जो भी प्लान्स है, वो सब बिज़नेस के ओनर को मालूम रहता है। इसके अलावा किसी और को भी मालूम नहीं होता, इसमें सेपरेट एंटाइटी नहीं रहती। लास्ट अपना फीचर्स देख लेते हैं, लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी। और जो बिज़नेस कंटिन्यूटी रहता है इसमें ज़्यादा दिन लैक मतलब नहीं रह सकता, बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर सकते इसमें। मतलब देखते हैं, द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन देयर बाय डेथ। अब जो भी सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस रहता वो एक ही पर्सन जो उसको खोला बिज़नेस हो उन्हें ही ओनर रहता, वो सारा उन्हें ही कंट्रोल कर सकता। अगर वो पर्सन की डेथ हो गई, इंसैनिटी मतलब अगर वो पर्सन पागल हो गया, या तो फिर इम्प्राइजनमेंट, या तो फिर उसे क़ैद हो गया, मतलब जेल में है वो कुछ काम की वजह से, और फिज़िकल अलाइनमेंट मतलब शारीरिक रोग, जो भी उसे बीमारी हो, या तो फिर बैंकरप्सी, या तो फिर उसे कर्जा हो ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। अगर इसमें से अगर कुछ भी हो, विल हैव ए डायरेक्ट एंड डिटरमिनेंटल इफेक्ट ऑन द बिज़नेस। इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है बिज़नेस पे, एंड मे एवन क्लोज ऑफ द बिज़नेस है इसके तौर पे बंद भी हो सकता। अब यहाँ पर सीधा सा ये एग्जांपल ले लिए, थिंक करने की बात है। अगर एक जना है, आप बिज़नेस का ओनर हो, तो अगर कुछ भी हो गया उसको तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट बिज़नेस पड़ेगा। अगर वो मर भी गया तो वो बिज़नेस डिसकंटिन्यू हो जाता, कंटिन्यू कोई नहीं कर सकता, वो बिज़नेस बंद हो जाता। ये थे अपने 6 पॉइंट्स सोल प्रोप्राइटर के, और एक बार 6 के 6 देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा फॉर्मेशन एंड क्लोजर बिज़नेस का इजी से हो सकता है सोल प्रोप्राइटर में। और सेकंड था लायबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती। थर्ड है हमारा सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट, मतलब जो भी सोल प्रोप्राइटर रहता उसके ऊपर वही पूरा जिम्मेदार रहता प्रॉफिट का या तो फिर रिस्क का। और फोर्थ हमारा कंट्रोल, सोल प्रोप्राइटर के ऊपर ही कंट्रोल की जिम्मेदारी रहती है बिज़नेस की। और फिफ्थ हमारा नो सेपरेट एंटिटी, बिज़नेस की और ओनर की सेपरेट कुछ भी नहीं रहता, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और लास्ट अपना लैक ऑफ बिज़नेस कंटिन्यूटी, मतलब बिज़नेस अगर ओनर मर गया तो बिज़नेस बंद हो जाता। ये थे हमारे 6 फीचर्स सोल प्रोप्राइटर के। अगर आपको समझने आ गया तो बहुत ही अच्छा है, एक लाइक कर दीजिए। अगर समझने वीडियो आ गया तो जो भी डाउट है कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।